आज जब ऑफिस से मेरे पति वापस आए तो उनके साथ में 2 बच्चे थे। उन बच्चों को देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। लेकिन वह बच्चे बहुत मासूम थे, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड से पूछा ही नहीं और मैं उन बच्चों से सीधी उनके हालचाल पूछने लगी। बच्चों को मैंने स्नैक्स बना कर के दिए। बच्चों ने बहुत खुश होकर के खाए। फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे, आज से ये बच्चे यहीं रहेंगे। तब मैंने उनसे पूछा, आखिर क्यों? उन्होंने मुझे कहा कि इन बच्चों के माँ-बाप नहीं हैं। एक एनजीओ वाले इनकी कस्टडी ले रहे थे। तब मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं इन बच्चों की कस्टडी ले लूँगा और मैं इन्हें अपने साथ यहाँ ले आया। बच्चे हमारे साथ ही रहने लगे और हमारे साथ ही घुल-मिल गए। मेरे हस्बैंड हर हफ्ते उनको कहीं न कहीं घुमाने लेकर जाते थे। साथ में हमारे बच्चे भी थे, वह भी साथ में जाते थे। लेकिन धीरे-धीरे मेरे पति अपने बच्चों से ज़्यादा उन बच्चों का ध्यान रखने लगे। मैं फिर भी इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। सोचा शायद इन बच्चों के माँ-बाप नहीं हैं, इसलिए यह इन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मेरी ननद हमेशा कहती थी, भाभी मुझे तो कुछ दाल में काला नज़र आ रहा है, लेकिन मैं उनकी बात पर ध्यान नहीं देती थी। एक दिन मैंने उन बच्चों के बैग में एक डायरी देखी। उसमें डायरी में मेरे कुछ पति उन तस्वीरें थी तस्वीरों जिनको को देख के मैं हड़बड़ा बहुत गए। ज़्यादा हैरान ऐसा हो लग गई। रहा था जैसे मैंने उनके सामने कोई राज खोल दिया हो। मेरे पति मुझसे कहने लगे, यह क्या है? मैंने उनसे कहा, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि ये क्या है? तो मेरे पति बात को घुमाते हुए बोले, कुछ नहीं, मैं यहाँ किसी फंक्शन में गया था, वहाँ की फ़ोटो हैं। मैंने उनसे पूछा, इन फ़ोटो में आप, यह औरत और ये दोनों बच्चे भी हैं। आप तो कह रहे थे कि यह बच्चे अनाथ हैं, फिर यह कौन है? आधी बात मैं समझ गई थी, लेकिन मैं अपने पति के मुँह से सुनना चाहती थी। इन तस्वीरों को लेकर के और मेरे पति की झूठी बातों को लेकर के हमारे बीच बहुत लड़ाई हुई। अंत में मैं इन दोनों बच्चों को ले आई और मैंने कहा, उनके सर पर हाथ रखकर कसम खाओ और सच-सच बोलो। तब मेरे पति ने कहा कि यह मेरे ही बच्चे हैं। फ़ोटो में जो औरत है वह मेरी पत्नी है। मैंने दूसरी शादी की थी, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं पाया। इतना सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अपने पति पर गुस्सा आ रहा था और उन बच्चों से मुझे नफ़रत सी होती जा रही थी। मेरे पति अपनी गलतियों की बहुत सारी सफाइयाँ दे रहे थे, लेकिन उन सफाइयों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जो सच था वह मुझसे छुपाया गया, मुझे धोखे में रखा गया और फिर झूठ पर झूठ बोलते गए, जिस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। अब मेरी सास भी आ गई थी और उन्हें भी इस बात का पता चल गया था। मैं तो सामान पैक करने लग जाती हूँ अपने मायके जाने के लिए। तभी मेरी सास कहती है, बहू ऐसा मत करो। तो मैं कहती हूँ, तो इनसे कह दो कि तुम चाहे जहाँ मर्जी छोड़ कर आओ इन बच्चों को, लेकिन यह बच्चे यहाँ नहीं रहेंगे। मेरे पति मुझसे बहुत समझाते हैं, इन बच्चों को मैं कहाँ छोड़ दूँ? मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। यह बच्चे तुम्हारे कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, बस इस घर में रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे। लेकिन मेरे सर पर उस समय खून सवार होता है और मैं घर छोड़कर अपने मायके चली जाती हूँ।